आज हम बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर में जो बुक कैलकुलस कलन की बुक है उसका पहला यूनिट यानी कि पहला चैप्टर पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले जैसे हमने कार्टेशियन निर्देशांक पद्धति यानी कार्तीय निर्देशांक पढ़े थे, जिसमें एक ये एक्स एक्स होता था, ये वाई एक्स होता था और किसी भी पॉइंट के निर्देशांक एक्स और वाई से डिनोट करते थे और इसको मूल बिंदु कहते थे जिसके निर्देशांक 0 0 होते थे। ये कार्तीय निर्देशांक पद्धति पढ़ी थी, पहले हमने कार्तीय निर्देशांक पढ़ा था 11th-12th में। अब हम ध्रुवीय निर्देशांक यानी कि पोलर कोऑर्डिनेट पढ़ेंगे। इसके बारे में तो सबसे पहले जो कार्तीय निर्देशांक में मूल बिंदु होता है, ओरिजिन होता है, यहाँ पर उसको हम पोल के नाम से जानते हैं। तो एक तो सबसे पहले ध्यान रखना पोल क्या होता है। पोल जो कार्तीय निर्देशांक पद्धति में मूल बिंदु होता है उसको यहाँ पर ध्रुवीय निर्देशांक में पोल कहते हैं। और जो ये रेखा है इसको इनिशियल लाइन के नाम से जानते हैं यानी कि आरंभिक रेखा कहते हैं। और जो किसी पॉइंट पी को मिलाने वाली रेखा है इसको हम रेडिकल वेक्टर यानी कि ध्रुवांतर रेखा के नाम से जानते हैं। और किसी बिंदु पी के निर्देशांक हम आर और थीटा से डिनोट करते हैं। आर तो ये रेडिकल वेक्टर के मापांक है, थीटा ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो इसका आरंभिक रेखा से कोण बनता है इसको हम थीटा के नाम से जानते हैं। तो ध्रुवीय निर्देशांक में किसी भी पॉइंट को आर और थीटा से प्रदर्शित किया जाता है, जहाँ पर आर क्या है, ध्रुवांतर रेखा यानी कि ओपी की लंबाई है, थीटा ध्रुवांतर कोण कहलाता है। और इसको ओपी यानी कि ये ओपी तो ध्रुवांतर रेखा हो गई, ओ जो ये एक्स एक्स होता था वहाँ पर, वैसे यहाँ पर इनिशियल लाइन यानी कि आरंभिक रेखा होती है। तो यहाँ पर एक तो डेफिनेशन पोल की डेफिनेशन पूछ सकता है, पोल क्या होता है, इनिशियल लाइन क्या होती है, रेडिकल वेक्टर क्या होता है, या ध्रुवीय निर्देशांक। तो ध्रुवीय निर्देशांक के लिए आपको बताना पड़ेगा कि ध्रुवीय निर्देशांक क्या होता है। आर और थीटा में जो निर्देशांक बताए जाते हैं उसको ध्रुवीय निर्देशांक कहते हैं यानी पोलर कोऑर्डिनेट कहते हैं। फिर इसमें कार्तीय और ध्रुवीय निर्देशांक में परस्पर संबंध देखना है कि इनमें संबंध क्या होता है। तो सबसे पहले हम जो कार्टेशियन सिस्टम होता है जिसमें ये एक्स एक्स होता है, ये वाई एक्स होता है, ये मूल बिंदु होता है। तो इसमें ये एंगल हम थीटा माने और किसी पॉइंट के निर्देशांक एक्स वाई माने। तो यहाँ पर आपको पहले तो समकोण त्रिभुज में ये 90 डिग्री है, मान लो ये कोई समकोण त्रिभुज है, मान लो ये थीटा कोण है। तो इसमें आधार ये होता है 90 डिग्री और थीटा को मिलाने वाला भुजाधार कहलाती है, ये लंब ये कर्ण। तो वहाँ पर हमने देखा था लाल बट्टा कक्का से कि लंब और कर्ण का अनुपात तो क्या कहलाता है, साइन थीटा कहलाता है। और आधार और कर्ण का अनुपात कोस थीटा, लंब और आधार का अनुपात टेन थीटा और इनका उल्टा यानी कि टेन का उल्टा कोट, कोस का उल्टा सेक और साइन का उल्टा कोसेक होता है। तो यहाँ पर इन अनुपात से हम इन दोनों में रिलेशन ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले ये हमने थीटा कोण माना है और ये 90 डिग्री है और ये कोई पॉइंट पी है जिसके निर्देशांक एक्स और वाई है। ये डिस्टेंस एक्स है और यहाँ पर देखोगे तो इस पॉइंट की ये डिस्टेंस वाई होगी, इसके बराबर यहाँ पर ये वाई हो जाएगा। तो इस प्रकार यहाँ पर हम एक्स और ये आर होता है पोलर में, और यहाँ पर अगर पोलर की बात करें तो आर थीटा निर्देशांक होंगे। तो यहाँ पर ये आर यानी कि कर्ण और ये एक्स, तो एक्स अपॉन ये आर लिखेंगे यानी कि ये तो आधार है और ये क्या है कर्ण। तो आधार बट्टा कर्ण क्या होता है, कोस थीटा होता है, जहाँ पर एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, आर कोस थीटा। इसी प्रकार वाई अपॉन आर, वाई क्या है लंब है, ये कर्ण है, तो लंब बट्टा कर्ण क्या हो जाएगा, साइन थीटा, तो वाई बराबर आर साइन थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पर ये आपको ध्यान में रखना है पोलर निर्देशांक और कार्तीय निर्देशांक में क्या संबंध होता है। तो एक तो x इजिकल टू आर कोस थीटा, वाई इजिकल टू आर साइन थीटा, इनका स्क्वायर करके जोड़ोगे तो आर स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 हो जाती है। तो आर की वैल्यू आ जाएगी अंडर द रूट एक्स स्क्वायर अपॉन वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट हो जाएगा। फिर यहाँ पर अगर इक्वेशन एक और दो को यानी कि दो में एक का भाग लगा दे तो टेन थीटा की वैल्यू वाई अपॉन एक्स आती है और थीटा की वैल्यू टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स।
ये वैल्यू आपको ध्यान में रखनी है कि कार्तीय निर्देशांक और ध्रुवीय निर्देशांक में परस्पर क्या संबंध होता है। यानी कि कोई पॉइंट एक्स वाई है और एक पॉइंट यही आर और थीटा है, तो इनमें रिलेशन क्या होगा। तो एक्स की वैल्यू आर कोस थीटा, वाई की वैल्यू आर साइन थीटा, आर इज इक्वल टू अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और टेन थीटा की वैल्यू वाई अपॉन एक्स, यानी कि थीटा की वैल्यू टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स होती है। तो ये इनके बीच में रिलेशन है। फिर हम ध्रुवांतर रेखा और स्पर्शी रेखा के मध्य का कोण ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले तो ये आरंभिक रेखा है और ये कोई पॉइंट P है, ये मान लो कोई कर्व है जिस पर पॉइंट P है। तो यहाँ पर देखोगे कि ये कोण थीटा हो जाएगा, और इसको स्पर्श रेखा खींचोगे तो ये कोई स्पर्श रेखा हो जाएगी। ध्रुवांतर रेखा को आगे बढ़ाओगे तो इनके बीच का कोण ये फाई है, तो ये भी फाई हो जाएगा। इसको ज्ञात करने का तरीका ये दे रखा है यहाँ पर कि आप लिमिट लगा के वगैरह एक फार्मूला ज्ञात करेंगे। इस फार्मूले को आपको याद रखना है, इस फार्मूले पर बेस क्वेश्चन होता है। तो टेन फाई इज इक्वल टू आर डी थीटा अपॉन डी आर, जो ये डेरिवेशन है इसमें टेन फाई, ये फार्मूला ध्यान में रखना है कि आर डी थीटा अपॉन डी आर, जहाँ पर फाई क्या है, ध्रुवांतर रेखा और स्पर्श रेखा के मध्य का कोण है। तो इसको ध्रुवांतर रेखा और स्पर्श रेखा के मध्य का कोण ज्ञात करने के लिए टेन फाई इज इक्वल टू आर डी थीटा अपॉन डी आर, ये आपको ध्यान में रखना है। इस पर बेस क्वेश्चन आते हैं। फिर नेक्स्ट, दो ध्रुवीय वक्रों का प्रतिच्छेदी कोण ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है कि टेन फाई वन माइनस फाई टू, ये इसका फॉर्मूला होता है टेन फाई वन माइनस टेन फाई टू अपॉन वन प्लस टेन फाई वन इंटू फाई टू। तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है कि दो ध्रुवीय वक्रों का प्रतिच्छेदी कोण ज्ञात करने का फॉर्मूला ये होता है। इन पर बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं जो हम नेक्स्ट वीडियो में सोल्व करेंगे। अभी इसमें केवल फॉर्मूला देख लेते हैं। फिर पोलर टेंजेंट, पोलर सब टेंजेंट, पोलर नॉर्मल, पोलर सब नॉर्मल, ये चार फॉर्मूले आपको याद रखने हैं और निकालने का तरीका भी आप निकाल सकते हो यहाँ से। सबसे पहले तो पोलर टेंजेंट कौन सी है, तो ये कोई पॉइंट O है, इससे ये पॉइंट P को मिलाया तो ये कोण थीटा, और यहाँ पर जो इस पर ये लंब खींचा है तो ये तो पोलर नॉर्मल है, ये पोलर स्पर्शी है, ये पोलर सब नॉर्मल, ये सब टेंजेंट है। इनको ज्ञात करने का वही तरीका होगा लाल बट्टा कक्का, यानी कि लंब और कर्ण या आधार, इन तीनों का अनुपात के आधार पर साइन कोस, फिर जो हमने टेन फाई जानते हैं उससे वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो ये ध्रुवांतर रेखा और स्पर्श रेखा के कोण के मध्य फाई है। यहाँ पर ये देखो 90 डिग्री है, तो ये कोण कितना हो जाएगा, 90 माइनस फाई हो जाएगा। और ये 90 है, ये 90 है, तो ये कोण कितना हो जाएगा, फाई हो जाएगा। तो यहाँ पर टेन फाई का यूज करते हुए हम इन फॉर्मूलों को जनरेट भी कर सकते हैं जैसा इसमें बता रखा है। दो अनुपात लेके जो भी लाल बट्टा कक्का वाले से साइन कोस टेन का यूज करते हुए टेन फाई का वैल्यू यूज करते हुए ये फॉर्मूले जनरेट करेंगे। फिर इसके बाद में हम देखते हैं पोलर टेंजेंट का फॉर्मूला क्या होता है। तो पोलर टेंजेंट का फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है क्या होता है, आर अंडर द रूट वन प्लस आर स्क्वायर डी थीटा अपॉन डी आर का स्क्वायर। पोलर सब टेंजेंट का फॉर्मूला होता है आर स्क्वायर डी थीटा अपॉन डी आर। ये फॉर्मूले आपको डायरेक्ट याद रखने हैं, इन पर आधारित क्वेश्चन आते हैं जो इन फॉर्मूलों से सोल्व होंगे। फिर पोलर सब नॉर्मल का फॉर्मूला क्या होता है, डी आर अपॉन डी थीटा होता है, और पोलर नॉर्मल का फॉर्मूला क्या होता है, आर स्क्वायर प्लस डी आर अपॉन डी थीटा का स्क्वायर का अंडर रूट। तो ये पोलर सब नॉर्मल का फॉर्मूला है। यहाँ पर ये चारों फॉर्मूले आपको ध्यान में रखना है। इस पर बेस क्वेश्चन अगले वीडियो में करेंगे। इसमें पहले चैप्टर के पूरे जितने भी फॉर्मूले, जितने भी कंसेप्ट काम आने वाले हैं उन पर चर्चा कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट देखते हैं कि ध्रुव से यानी पोल से स्पर्शी रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई। तो ये मान लेते हैं ये कोई पोल है और ये कोई कर्व है, इस पर कोई पॉइंट P है। तो ये तो रेडिकल वेक्टर हो गया आपका, ये मान लो कोई स्पर्शी रेखा है। तो इस पर जो लंब डाला हमने, तो इस लंब की लंबाई ज्ञात करने का फॉर्मूला, इसको भी हम लाल बट्टा कक्का वाले से यूज करते हुए टिग्नोमेट्रिक साइन कोस उसमें फाई में निकालेंगे। तो ये इस त्रिभुज में ये O Q P, इसमें इनका यूज करते हुए
वैल्यू निकालते हैं, यानी कि ये तो लंबवत दूरी है जिसको हम p मान लेंगे, और ये r है, इनका रेशियो लेंगे तो साइन फाई आएगा, p इजिकल टू आर साइन फाई हो जाएगा। फिर इसको उल्टा करके उसका स्क्वायर करके इसको कोसेक स्क्वायर में, फिर कोसेक स्क्वायर को 1 प्लस कोट स्क्वायर रख के फिर कोट की जगह टेन फाई की वैल्यू रखते हुए इसको जब डेरिवेशन सोल्व करेंगे तो लास्ट में जो रिजल्ट प्राप्त होता है वो इम्पोर्टेंट है, इसका यूज करना होता है हमें डायरेक्ट फार्मूले के रूप में। 1/p स्क्वायर इजिकल टू 1/r स्क्वायर प्लस 1/r की पावर 4 इंटू dr/d थीटा का स्क्वायर। ये फार्मूला आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए। आपसे पूछेगा कि लंब की लंबाई ज्ञात करो ध्रुव से स्पर्श रेखा पर खींचे गए, तो इसके लिए आपको ये संबंध ध्यान में होना चाहिए। फिर पीडल इक्वेशन यानी कि पदिक समीकरण क्या होती है, पी और आर में कोई संबंध होता है जिसको हम पीडल इक्वेशन कहते हैं, यानी कि आपको क्या करना है, पी और आर में संबंध निकालना है। जैसे यहाँ पर ये ऊपर देखा था हमने, पी और आर में संबंध निकाल दोगे, यही पीडल इक्वेशन है। ये तो आर और थीटा में जब रिलेशन दे रखा होगा तब इस फॉर्मूले का यूज़ करोगे। जब कार्टेशियन यानी कि एक्स और वाई में रिलेशन है तो ज्ञात करने का फॉर्मूला यहाँ पर ज्ञात करोगे, तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है कार्टेशियन के लिए। फिर चाप की लंबाई के अवकलज में आपको दो तीन फॉर्मूले ध्यान में रखने हैं। एक तो ये डी एस अपॉन डी एक्स, इसका फॉर्मूला डी एस अपॉन डी वाई का, डी एस अपॉन डी टी का। इसको जनरेट कर सकते हो आप कि जैसे ये चाप की लंबाई मान लो ये डी एस है, ये डी वाई डी एक्स, तो समकोण त्रिभुज के पाइथागोरस प्रमेय लगाने से ये प्राप्त होता है। फिर अगर इसमें डी एक्स का भाग देते तो स्क्वायर का, तो डी एस अपॉन डी एक्स की वैल्यू आ जाती है। अगर डी वाई स्क्वायर का भाग लगाते हैं तो डी एस अपॉन डी वाई आ जाता है। अगर इसको डी टी से डिवाइड कर देते हो तो ये फॉर्मूला आ जाता है। तो इन फॉर्मूले को आप जनरेट भी कर सकते हो और थोड़ा बहुत ध्यान में भी रख सकते हो। तो इन फॉर्मूले पर बेस पर क्वेश्चन भी हम करेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो पोलर इक्वेशन है, ये तो कार्टेशियन के लिए था चाप की लंबाई। अब पोलर इक्वेशन के लिए हम चाप की लंबाई के ज्ञात करने के लिए हम टेन फाई का फॉर्मूला जानते हैं, आर डी थीटा अपॉन डी आर होता है। लेकिन यहाँ पर देखो लंब बटा आधार टेन फाई होता है, तो ऊपर वाले को लंब माने, नीचे वाले को आधार माने और कर्ण डी एस को माने, तो एक इक्वेशन प्राप्त होती है पाइथागोरस प्रमेय से। उस इक्वेशन में अगर डी आर का स्क्वायर का भाग दे देंगे तो डी एस अपॉन डी आर की वैल्यू आ जाएगी, और अगर हम डी थीटा का स्क्वायर का भाग दे देंगे तो डी एस अपॉन डी थीटा की वैल्यू आ जाएगी। तो ये दोनों फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है, डी एस अपॉन डी थीटा की वैल्यू, डी आर अपॉन डी थीटा की वैल्यू। ये दोनों फॉर्मूले आपको याद होंगे तो इन पर बेस्ड क्वेश्चन आसानी से सोल्व कर पाओगे।